नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश पुंज में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म क्या है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि साबुनीकरण क्या है, हाइड्रोजनेशन क्या है। इसके अलावा हमने होमोलोगस सीरीज भी पढ़ी थी, यानी कि केमिस्ट्री के क्लास 10th एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के जो हमने कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता क्या होता है। तो देखो, समावयवता को पहले मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। यानी कि ऐसे कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड होंगे, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसे यौगिक हैं जिनके अणुसूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे, यानी उनके फॉर्मूला तो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होंगे। यानी कि इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, वो अलग होंगे, लेकिन इनका जो केमिकल जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होगा, सेम होगा। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो है ब्यूटेन, और ये हमने क्लास 10th में देखा था। तो ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या है, जिसमें 4 कार्बन होगी, मेथ, एथ, प्रो। इसको मैं इधर बना लेता हूँ थोड़ा सा ताकि हम डिफरेंट कर सकें। मैं इधर बना रहा हूँ थोड़ा, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। 4 कार्बन हो गई, और हाइड्रोजन इसमें होती है 10। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पर 10 हाइड्रोजन पूरी कर देता हूँ। अच्छा, मैं 10 हाइड्रोजन क्यों पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि सर कार्बन की जो वैलेंसी है, संयोजकता जो है वो 4 होती है। कैसे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6। इस हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया सर। तो संयोजकता 4 कैसे हो गई, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो नील्स बोर का जो मॉडल था उसके अनुसार इसके अंदर जो सेल बनती है, इसमें कक्षाएं बनती हैं, और वो जो के जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल जो कक्षा उसमें 8 भरे जाते हैं, लेकिन हमारे पास 4 ही तो बचे हैं। क्योंकि स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम को कम से कम जो आउटर सेल जो होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है, और यहाँ मेरे पास कितने हैं, 4 ही है। तो या तो 4 देगा या 4 लेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन देकर ये स्थायित्व को प्राप्त करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन लेकर ये स्थायित्व को प्राप्त करेगा। लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड करता है कार्बन हाइड्रोजन पे। तो ये यानी क्या करें, इसकी संयोजकता जो है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, आप समझ गए होगे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। यानी कि एक ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बताता हूँ कि इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, ये हो गई हाइड्रोजन, ये हो गई हाइड्रोजन, और एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अच्छा, एक ये लीजिए। अब क्या होता है कि सर जो ब्यूटेन जो होता है वो सर C4H10 होता है, ठीक है, आई एग्री। और इसका भी सर देखो 1 2 3 4 कार्बन 4 है सर, और हाइड्रोजन कितनी है, 10 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप समझ रहे होंगे कि इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट इनकी केमिकल स्ट्रक्चर अलग होगी, इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। यानी कि इसमें हम ये समझ सकते हैं कि समावयवता वे हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं जिनके अणुसूत्र तो क्या होंगे, समान। आप देख सकते हो यहाँ पर C4H10, और यहाँ क्या है, इनकी स्ट्रक्चर अलग हो गई है। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो अलग होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा। धन्यवाद।